Good morning, dear students. Hi, all of you are fine, and with the blessings of God, all of you be safe and take care all of yourself, dear, because outside it's a pandemic. Try to be at your home only and do the best in your studies. Fine. With this note, dear, I am going to start today's session. In today's session, this I am taking again this arithmetico geometric series. In fact, this is written here AGP. ये अर्थमेटिको जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बट बेसिकली हमें इस सेगमेंट में केवल सीरीज पढ़ने होते हैं. अर्थमेटिको जोमेट्रिक के सीरीज हमें करने हैं अप टू एन वाले और अप टू इन्फिनिटी वाले. लास्ट क्लास के वीडियोस में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिया था अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के एन एस एन वाले और एस इन्फिनिटी दोनों ही. कुछ बच्चे का जो मुझे फीडबैक मिला, दोज हु हैव सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप दैट आई एम कंफ्यूज सर, इनफैक्ट आई हैव नॉट अंडरस्टूड. तो आज के इस सेशन को बहुत अच्छे से देखो. एंड टुडेज सेशन इज ओनली आई मेड इट फॉर ओनली अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज. आज के इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से आप देखोगे तो मेरा 100% बिलीव है कि आपको अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज में महारत हासिल हो जाएगी. ठीक है, यू विल बी वेल एक्यूप्ड विथ दिस टॉपिक. सो बिल्कुल आराम से हर एक क्वेश्चन को देखो, समझो, और नहीं हुआ तो दोबारा देखो. एंड आई एम टेकिंग सम मेनी क्वेश्चंस. सो फाइन. सो डियर, विल स्टार्ट विद दिस विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. अगर मैं इसमें इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैंने आपको बोला ही है कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज हमारा एजीपी होगा. उसको हमें करना क्या होता है कि उसके कॉमन रेशियो से वापस इनटू करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये मेथडोलॉजी है जिससे हमें कुछ टर्म जीपी में मिल जाते हैं और उसका सम निकाल लेते हैं. ये पूरी नटसेल इसकी मेथडोलॉजी होती है. फाइन, चलिए. तो अब हम पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं यहाँ पे, एस एन इक्वल्स टू 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब डॉट 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 अप टू एन टर्म्स. ये एन टर्म्स है. सम ऑफ एन टर्म्स वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होते हैं, आपके कॉलेज के एग्जाम में हो सकते हैं. तो पहले मैं एन वाले कुछ सम्स करूंगा, फिर एस इन्फिनिटी वाले. अब ये यहाँ पे देखो आप डियर, 1, 4, 7, 10 आर इन एपी. ये एपी में है. फाइन, दिस इज इन एपी. तो इसका हमें क्या क्या निकालना होता है, टी और टी n-1. टी भी कैलकुलेट करेंगे और उससे एक पहले वाला टर्म भी कैलकुलेट करेंगे. तो इसका टी क्या आएगा, 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, विच इज 3. सो दिस इज नथिंग बट 3n-2. टी आ गया. इसका Tn-1 क्या आएगा, तो जहां पे n है इस टर्म में, जनरल टर्म या n टर्म कर लो, वहां पे n-1 रख दीजिए. सो यू विल गेट n-1 टर्म, Tn-1. ठीक है. सो इसको आप सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया 3n-5. So Tn and Tn-1 of EP is clear. Now, also, अब यहाँ पे GP क्या क्या है, 1 इंटू 1. ठीक है, यहाँ पे GP 1 इसके साथ इंटू है और AP का फर्स्ट टर्म भी 1 है. So 1, then we have x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब एंड सो ऑन. इट्स इन GP. ये कहाँ दी हुई है, GP में है. देखो आप, कॉमन रेशियो x है, फर्स्ट टर्म a है, तो इसका Tn क्या हो जाएगा डियर, a विच इज 1, r हमारा कॉमन रेशियो क्या है, x, एंड टू द पावर n-1. सो GP का Tn आ गया x टू द पावर n-1. इसका भी अपने को Tn-1 निकालना है. तो जहाँ पे x है, n है, वहाँ पे n-1 डाल दीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी n-1. सो दिस इज नथिंग बट x टू द पावर n-2. तो ये आपको सभी प्रॉब्लम में अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर ये काम जो है, एपी का Tn और Tn-1
जीपी का टीएन और जीपी का टीएन माइनस वन हर एक जगह आपको कैलकुलेट करने होंगे जब एसएन का प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, यहां तक सभी लोग आप अंडरस्टूड। नाउ अब मैं एसएन को वापस लिखता हूं जहां पे मैं एन टीएन और टीएन माइनस वन टर्म को भी एलॉबरेट करूंगा। सो 1 + 4x + 7x² + 10x³ करेक्ट, प्लस डॉट डॉट डॉट, पहले टीएन माइनस वन वाला टर्म लिख लिया जाए एपी और जीपी दोनों के। एपी का हमारा है 3n - 5 इंटू x⁻n - 2 प्लस टीएन टर्म इट इज, nth टर्म क्या है 3n - 2 इंटू x⁻n - 1। ठीक है, सो दिस इज एसएन वी हैव गॉट। अब यहां से डियर मेथडोलॉजी वी हैव टू अप्लाई। क्या मेथडोलॉजी है? तो इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है, जो आपके एजीपी के अंदर जो जीपी होगा उसके कॉमन रेशियो से इस एसएन को, ठीक है, ये एसएन को, इस एसएन को वापस मल्टीप्लाई की जाती है। कॉमन रेशियो इसका क्या है? जीपी का एक्स है। ठीक है, दिस इज एक्स, तभी तो यहाँ आर एक्स लिया हमने। तो इस एक्स से इस सीरीज को, या जो ये सीरीज लिखा हमने, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स इंटू एस एन, करेक्ट। तो ये एक्स हो गया प्लस 4x² प्लस 7x³ करेक्ट, प्लस 10x⁴ प्लस डॉट 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 प्लस 3n - 5 इंटू x⁻n - 1 प्लस 3n - 2 and x⁻n। करेक्ट, अप टिल हियर x से इंटू हो गई। अब क्या करना है? बस दो ही मेथडोलॉजी है ध्यान रखने का है कि कॉमन रेशियो से एस एन को इंटू कीजिए, इंटू करने के बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों को, तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, सारे साइन आप चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्शन में व्हाट हैपेंस, यू चेंज द साइन। नाउ एस एन माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो सब्ट्रैक्शन करना है सेम टर्म के साथ। अब 1 के साथ x नहीं माइनस कीजिए, 1 को आप ऐसे रहने दीजिए, और एक टर्म छोड़ के ये हमेशा माइनस होगा। ठीक है, सिमिलर पावर वाले, करेक्ट, ऐसे मैंने ये एरो दिया है, इसका मतलब ये है। सो 4x - x, दिस इज 3x प्लस 7x² - 4x² 3x² प्लस 10x³ - 7x³ 3x³ एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आते हैं xn - 1 कॉमन ले लीजिए, xn - 1 और 3n - 2 माइनस ये आ जाएगा 3n - 5, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस 5। ठीक है, और ये माइनस हो गया डियर 3n - 2 इंटू x⁻n। करेक्ट, ये टर्म माइनस ये टर्म हुआ, ठीक है ना, x⁻n - 1 कॉमन ले लिया, तो 3n - 2 माइनस 3n प्लस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे। सो वी हैव नाउ, इसको अब कहीं ना कहीं हमें एक जीपी दिख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से 1 + 3x, फिर से इसको थोड़ा मॉडिफाइड लिख ले, 3x² प्लस 3x³ प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे ये 3n कैंसिल, 5 - 2 3, सो 3 टाइम्स ऑफ x⁻n - 1, और ये माइनस 3n - 2 इंटू x⁻n, ये आ गया Sn इंटू 1 - x। करेक्ट, अप टू हियर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस। नाउ अब यहाँ से डियर बेसिकली, अब इसके बाद कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ से जीपी कैसे बनाए। तो इसके लिए आप यूनिवर्सल याद रखिए क्या करना है एजीपी में। ये 1 तो ऐसे ही है, ये सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो प्लस बाहर रखा 1 प्लस। अब इनमें हमें 3x कॉमन दिख रहा है। कई बच्चे बोलते हैं सर केवल 3 कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं? देखो, हम हमेशा एजीपी में याद रखना, आप हमें जो सीरीज अंदर को बनाना है वो 1 होना कंपलसरी है, तो इसलिए हमें फोर्सिबली दबाव में आकर हमें 3x कॉमन लेना है टू मेक इट 1।
ये 1 आना बहुत कंपलसरी है, ये आप हमेशा एजीपी में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1 आना ही चाहिए, ठीक है। सो मैंने 3x कॉमन लिया, सो व्हाट लेफ्ट, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया, 3x लिया तो यहाँ n माइनस 2 हो जाएगा, x भी कॉमन है, माइनस 3n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n, करेक्ट। क्या कॉमन लिया इनमें से पूरे यहाँ से यहाँ तक के टर्म में, आई टुक कॉमन 3x कॉमन लिया, सो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट डॉट एक्स टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। ये मेरा बेसिकली जीपी रेडी हो गया, इसका हमें सम निकालना है। ए यहाँ क्या है, 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, x है, ठीक है। तो इसका सम अब लिख देंगे। अब तक आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्या प्रोसीजर चल रही है। थोड़े स्टेप्स लेते हैं ऐसे सम में तो आप अच्छे से समझिए। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ से हम आते हैं, इस जीपी को तैयार करते हैं। सम इसका 1 प्लस 3x, करेक्ट। बॉक्स बना लीजिए। ये हमारा, इसमें आप r जो है x ले रहे हैं, इसको बाय डिफॉल्ट लेस देन 1 समझिए, तो 1a इंटू 1 ही हो गया, 1 माइनस r टू दी पावर n। तो यहाँ पे x टू दी पावर n माइनस 2, यानी टोटल टर्म इसमें कितने दिए हुए, 1 2 n माइनस 2, और ये कितना हुआ 1, तो ये टोटल टर्म n माइनस 1 है। तो x टू दी पावर n की जगह यहाँ क्या आएगा, x टू दी पावर n माइनस 1। ये सब चीज़ों को ध्यान दो। देखो ये 1 फिर 2 ये 3 प्लस अप टू n माइनस 2 टर्म है ये। तो बेसिकली ये 1 को जोड़, क्योंकि यहाँ तो 1 पावर है, तो x पे n माइनस 2 है और ये एक टर्म 1 हुआ, तो टोटल टर्म इसमें कितने होंगे, n माइनस 1। तो फॉर्मूला में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखोगे तो ऐसा सम बहुत सिंपल हो जाएगा। एंड 1 माइनस r इज x, करेक्ट, n माइनस 3n माइनस 2 into x to the power n। See up to here all of you understood। अब मैं क्या करूं, इस 1 माइनस एक्स को नीचे भेज देता हूं इसके पास, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म दिख रहा है। सो नाउ एस एन इक्वल्स टू, ये 1 माइनस एक्स से डिवाइड होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ। सो 1 माइनस 3n माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन, इसमें एक 1 माइनस एक्स से डिवाइड हुआ, और प्लस 3x, ठीक है, 3x वाला ये टर्म, और इसमें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और डिवाइड हो गया, ये भी 1 माइनस एक्स दोनों टर्म को डिवाइड करेगी, तो यहाँ तो 1 माइनस एक्स है और यहाँ पहले से 1 माइनस एक्स है, सो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर required sum of the given arithmetico-geometric series, ठीक है। up to here we have to leave। तो बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। थोड़े से, यही तो है 11 का मैथमेटिक्स डियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, कि थोड़े आपको प्रिकॉशन रखना है, अपने में पेशेंस लाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, क्वेश्चन के साइज को देख के डरना नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा ही होता है, मैथमेटिक्स 2 लाइन में आंसर नहीं दिया जाता है मैथमेटिक्स को, करेक्ट, इसके लिए मैथ्स करना पड़ता है। सो लुक एट दिस, एस एन हमने 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर 10x क्यू लिया, उसके n माइनस 2 वाले टर्म लिखे, n माइनस 1 वाले टर्म, फिर x से इंटू किया, सब्ट्रैक्ट किया। So see 1 by 1 when you subtracted, so up to this term हमारा एक GP को फॉर्म कर दिया, ठीक है, ये माइनस वाला टर्म ऐसे ही है। देन यहाँ पे 1x एक्स स्क्वायर, और मैंने क्या बोला है वार्निंग, ये हमेशा सीरीज 1 पे आना चाहिए, ठीक है। 1 से ये जो GP आप बनाओगे ना अंदर, ये जो GP मिलेगा ये हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का है। सो A1 R x हो गया, फिर सम हमने निकाल लिया, और फाइनली इस 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, इसमें इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लिया, 1 माइनस इस टोटल, देखो फाइनल आंसर में, तो ये 1 माइनस एक्स दोनों ही टर्म को डिवाइड करेगा क्योंकि बीच में प्लस है ये,
सो हियर इट इज प्लस, सो ये इधर डिवाइड हुआ और ये इधर डिवाइड हुआ, तो ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज व्हाट योर आंसर। करेक्ट देयर। सो आप इसको समझ सकते हो कि ऐसे सब में कितनी प्रिकॉशन रखनी है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, 2 बार 3 बार खुद से बनाओगे, तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट सच सम। ये ऐसे सम आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है डियर। सो आई एम टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं, आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे। हमने जो प्रण किया है कि सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आना ही चाहिए, है ना। भूत भगाने वाला काम होता है ना, आज भूत भगाई जाएगी एजीपी की, डर निकाला जाएगा एजीपी का। कई बच्चों को एजीपी से डर होता है, आपको ही नहीं, कई बच्चों को डर। चलिए मैं एक नेक्स्ट सम ले रहा हूं, ठीक है। दिस सम इज अगेन फ्रॉम एस एन ऑफ एजीपी। एस एन इक्वल्स टू, अब थोड़ी स्पीड रहेगी तो आप स्पीड को फॉलो करेंगे। एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है अप टू n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स। इसका हमें सम चाहिए। ठीक है डियर। सो देख लिया जाए कैसे कैसे। यहाँ 1 इंटू एक्स दिख रहा है, तो ये 1, ये यहाँ 2 आ गया, 2। आंसर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है। इसको चाहे आप रफ में भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, ये कहाँ दिख रहा है? आर इन AP, ये AP में है। करेक्ट। 1 2 3 4 आर इन AP। तो इसका TN क्या होगा डियर? N हो जाएगा। इसका TN -1 क्या होगा? तो N -1, N की जगह N -1। नाउ सी द GP पार्ट। 1 इंटू एक्स बोला मैंने, तो x आपका पहला GP का टर्म हो गया, दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म इज एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, आर इन GP, ये GP के अंदर है। तो फिर इसका आप TN ले लो। TN क्या होगा? TN इज गोइंग टू बी, A आपका यहाँ क्या है? x, फर्स्ट टर्म x है, R क्या है? x टू द पावर n -1, ये हो गया। सो दिस इज नथिंग बट, इसका TN क्या आ जाएगा? x टू द पावर n ओनली। ठीक है ना। A आपका x है, कॉमन रेशियो भी x है, तो A इंटू आर टू द पावर n -1 का फॉर्मूला लिया तो xn आ गया। TN -1 क्या आ जाएगा इसका? तो n की जगह n -1 डाल दीजिए, सो ये आ गया n -1। तो हमने AP और GP के दोनों के TN -1, TN और TN -1 कैलकुलेट कर लिया। यही काम आपको हमने बोला है हर एक प्रॉब्लम में करना है, सम ऑफ n टर्म्स करते समय। सम ऑफ n टर्म्स इन्फिनिटी वाले सम में ये नहीं की जाती है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब आइए, अब हम क्वेश्चन को वापस लिखते हैं, जहाँ पे मैं TN और TN माइनस टर्म को एलॉबरेट करूँगा। x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, पहले TN -1 वाला टर्म आएगा, AP का n -1 है, GP का x टू दी पावर n -1 है, फिर AP का TN n है और GP का TN x टू दी पावर n। फाइन, यहाँ तक पहुँच गया। अब देयर इसके कॉमन, यहाँ का कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इज x है। यहाँ देखो आप, इनका इस GP का कॉमन रेशियो क्या दी हुई है? x दी हुई है। ठीक है, तो इस कॉमन रेशियो से हमारे इस SN को वापस इनटू किया जाना है, यही मेथडोलॉजी कहता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब 4, 4x 5 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डियर? n -1 इंटू एक्स टू द पावर n ओनली, एंड दिस विल बी n x n टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, पावर ऐड हो रहा है, इंटू हुआ तो पावर ऐड हुआ। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में SN माइनस एक्स SN। करेक्ट। यहाँ पे आप देखो सेम
को एक्स स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट एक्स क्यू को एक्स क्यू, एक्स का कोई टर्म नहीं है तो एक्स विल बी एज इट इज एज लिख दिया. अब 2x² minus x² is going to be x². Then 3x³ minus 2x³ is again x³. And here it will be x to the power 4 and so on you will get. Look at here. यहाँ पे x to the power n कॉमन ले लें तो यहाँ n ऊपर n है और यहाँ माइनस n और ये माइनस प्लस 1 हो गया. माइनस करोगे जब, ठीक है, ऊपर से नीचे को माइनस करोगे तो दिस यू विल गेट, और माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1. करेक्ट अप टू हियर. अब थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख लें. दिस इज x प्लस x² प्लस x³ प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर n आ गया ये, माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1. करेक्ट. नाउ अब यहाँ पे ये पूरी एक जीपी में दिख रही है, लेकिन आपको वार्निंग क्या है कि आपने 1 बनाना है जीपी में. तो x कॉमन ले लीजिए और अब क्या मिलेगा 1, दिस इज प्लस हियर 1 प्लस x स्क्वायर, करेक्ट, एंड प्लस x टू द पावर n माइनस 1. फाइन. 1 ऑलवेज यू हैव टू प्रिपेयर हियर. रिमेंबर दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. ये 1 बनाना जो प्रीवियस सम में भी आपने देखा, क्या देखा आपने प्रीवियस सम में कि हमने 3x कॉमन लेके, लुक एट दिस, 3x कॉमन लिया इस पूरे जीपी में, 3x कॉमन लेके मैंने यहाँ 1 बनाया. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 1 होना बहुत ज़रूरी है. और यहीं पे कंफ्यूजन कई बच्चों को होती है कि सर क्यों 1 बना रहे हैं. ये दिस इज़ कंपल्सरी इन दिस फॉर्मेट बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा करने से ये हमारा ऑलवेज फर्स्ट टर्म होगा. ऑप्शन आंसर में इस तरह से मैन्युफैक्चर की हुई होती है. इस वजह से कई बच्चे बोलते हैं सर क्यों 1 लेते हैं आप, एक्स ही क्यों नहीं रखते हैं. आप वैसे भी रख सकते हैं बट आंसर जो है डियर वो आप मैच नहीं कर पाओगे. एंड देन यू विल स्टार्ट यू नो योर सेल्फ, आप अपने आप को पजल करोगे, प्रेशर में लाओगे. सो मैथमेटिक्स है, आंसर जब बराबर होता है तभी आप खुश होते हो, है ना. चलो, तो यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया एंड दिस एंड माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पे डेयर एस एन कॉमन ले लो तो ये आ गया 1 माइनस एक्स. अब यहाँ जीपी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए. ये क्या हो जाएगा, x आउटसाइड, a हमारा 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. 1 माइनस r टू द पावर n, r इसका क्या है, x है, r टू द पावर n. यहाँ कितने टर्म है डियर, 1 2 3 n टर्म, तो r टू द पावर n ही होगा, x टू द पावर n ही होगा, अपॉन 1 माइनस r विच इज़ 1 माइनस x माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1. अब फाइनली इस 1 माइनस एक्स को इधर भेज दिया जाए, so x इंटू, ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स पे क्या होगा डियर, होल स्क्वायर हो जाएगा. एक 1 माइनस एक्स इसको डिवाइड करेगा और दूसरा इधर डिवाइड करेगा, n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ठीक है. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. इसके आगे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. तो अब ऐसे सम को वापस खुद से गो थ्रू करो, फिर से देखो, हर एक स्टेप आपको क्लियर हुआ. स्टार्टिंग फ्रॉम वाइल लुकिंग द सम, टी एन क्या है, टी एन माइनस 1 क्या हुआ, जी पी के टी एन और टी एन माइनस 1 क्या हो गए, फिर एस एन में हमने उसको एलोबरेट किया एन माइनस 1 और एन एक टर्म, फिर उसके कॉमन रेशियो से एन टू किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें कुछ टर्म जी पी में दिख के आए जहाँ पे मुझे 1 से जी पी फॉर्म करना है, 1 प्लस से एक्स कॉमन लिया गया, फिर फॉर्मूला अप्लाई हुआ एस एन का, ठीक है. व्हेन आर लेस देन 1 इसमें समझा हमने, एक्स लेस देन 1 बाय डिफ़ॉल्ट लिया करो, तो फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. ये फॉर्मूला यूज़ हुआ दोनों ही क्वेश्चन में, ठीक है. सो देन वी सिंप्लीफाइड, ये टोटल एन टर्म है, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स एन प्लस 1 टर्म जो था वो यहाँ भी आया, एंड देन 1 माइनस एक्स से डिवाइड हो गया, तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस एक्स रह गया, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन.
फाइन डियर। सो ये दो क्वेश्चन के बाद थोड़ी और कॉन्फिडेंस सभी बच्चों में दिख रहा है कि ज़रूर वो अच्छे से समझ रहे हैं। तो इस बात पे थोड़ा क्लैप कर लीजिए खुद को। हाँ, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। जितना मुस्कुराइएगा तो मैथमेटिक्स उतने दिमाग में अच्छे से जाएगा डियर। खूब हंस के पढ़ा कीजिए मैथ्स, ठीक है? हंसते हंसते पढ़िए। प्रेशर में बिल्कुल नहीं लेना है मैथमेटिक्स को। एकदम हंसते हुए छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फॉर्मूलाज को ध्यान रखिए, एल्जेब्रा ध्यान रखिए, प्लस माइनस पे कंट्रोल कीजिए। एंड दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स। नाउ सी आई एम टेकिंग अनदर थर्ड क्वेश्चन। आई एम टेकिंग डियर, लुक एट दिस। ये भी मैं एस एन पे ही ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज एस एन इक्वल्स टू 4 प्लस 7x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 13x क्यूब, सो ऑन, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है? अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स तक, ठीक है? इसका भी सम चाहिए अपने को। तो थोड़ा कलर चेंज किया जाए। इस बार ब्लैक लेते हैं, ठीक है? ब्लैक कलर से इस सम को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एपी वाले पार्ट को देख लें। 4, 7, 10, ठीक है, 13, ये कहाँ है? आर इन एपी, ये एपी में दिख रहा है। फाइन। तो इसका टी एन हम निकाल लें। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई किया तो ये अपने को दिया 3n प्लस 1, ठीक है? इसका टी एन माइनस 1 निकालने क्या हो जाएगा? तो जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 रख दीजिए, and then you see what will happen. So this came 3n minus 2. तो हमारा AP का TN और TN माइनस 1 दोनों रेडी हो गया। What about GP? यहाँ पे GP 1, x, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन आर इन GP है, ठीक है? देखो 1 इंटू 4, फिर देन प्लस 7 इंटू एक्स, यानी 7 इंटू एक्स, तो 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कहाँ है? आर इन GP। तो डियर इसके टीएन पे आते हैं। इसका टीएन क्या हो जाएगा? ए विच इज़ 1, आर इसका क्या है? कॉमन रेशियो x है, एंड n माइनस 1, ठीक है? तो ये आ गया x टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया टी एन ऑफ जी पी। टी एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? सो वेर एवर n वी पुट n माइनस 1, तो n माइनस 1 माइनस 1, सो दिस इज x टू द पावर n माइनस 2। सो हमारा जीपी का भी टी एन रेडी, ठीक है? ये दो काम तो हमें कंपलसरी हर एक सम में करना पड़ रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। फाइन। चलिए, अब मैं सम लिखने वाला हूँ जो क्वेश्चन में एस एन है। सो एस एन को अब जो लिखूंगा मैं, वहाँ पे टी एन और टी एन माइनस 1 टर्म दोनों ही दिखने चाहिए। अब तो पहला है अपने पास 4 प्लस 7x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 13x क्यूब, करेक्ट? प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस है डियर, ये प्लस, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, वहाँ पे अप टू एन टर्म्स था, तो यहाँ पे अपने को टी एन माइनस 1 और टी एन टर्म सब भी पता है। तो टी एन माइनस 1 ऑफ ए पी देखो पहला, तो ये है 3n माइनस 2, और जी पी का 3n माइनस 2, ठीक है? इंटू जी पी का n माइनस 2 क्या है? एक्स टू द पावर n माइनस 2, ठीक है? प्लस टी एन ऑफ ए पी क्या है डियर? 3n प्लस 1, so this is 3n plus 1, और gp का tn क्या है? x to the power n minus 1, x to the power n minus 1। फाइन। तो हमने डियर ये एस एन हमारा अप टू tn में इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? इसका कॉमन रेशियो क्या है इस gp का? gp का कॉमन रेशियो हमारा r है ना? इस gp का x, दिस इज x, तो इस x से इस एस एन को इंटू किया जाना है। हमेशा आप याद रखते हैं, यही मेथडोलॉजी कहता है, x इंटू एस एन। ये हो गया 4x, दिस इज 7x स्क्वायर, दिस इज 10x क्यूब, करेक्ट? प्लस 13x टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा डियर? 3n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, एक पावर ऐड होगा,
सो n माइनस टू प्लस वन n माइनस वन. यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n प्लस वन एंड दिस इज x टू द पावर n ओनली. पावर वन ऐड करोगे तो x टू द पावर n ओनली. करेक्ट. एंड दिस इज 3 डियर, नॉट 5, दिस इज 3. सो अब इस स्टेप के बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्ट की जाती है. सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो साइन चेंज होगा, माइनस 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 माइनस. सब्ट्रैक्ट किया आपने, एस एन माइनस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल्स टू, आपको पता है डायगनली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. एक्स को एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यू को एक्स क्यू के साथ. सो 4 हमारा एज इट इज एज रह जाएगा. 7x माइनस 4x इट इज गोइंग टू बी 3x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर 3x स्क्वायर. ठीक है, प्लस 3x क्यू. ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट. यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी डायगोनल करना है. ठीक है, तो x टू दी पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे. तो ऊपर 3n प्लस वन है, 3n प्लस वन, और ये माइनस 3n और माइनस के अंदर का ये साइन प्लस हो जाएगा, 3n प्लस टू. ठीक है, प्लस इनफैक्ट इट इज माइनस, ये ब्रैकेट है डियर, 3n प्लस वन, 3n प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर n. करेक्ट. सब्ट्रैक्शन हो गया. अब थोड़ा और इसको मॉडिफाई कर दें. सो हियर आप एस एन कॉमन ले लीजिए. सो हियर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस, ठीक है, 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट. ये कितना आ गया डियर, 3n कैंसिल, तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन एंड माइनस 3n प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर n. करेक्ट. ये मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया. अब मैं जीपी बनाऊंगा किसको, तो यहाँ देखो आप, इज इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ मैं 3x कॉमन ले लूँगा, देन ओनली 1 मिलेगा हमारा पहला टर्म. 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे बढ़ गए आप. यहाँ कितना मिल गया अपने को, एक्स टू दी पावर n माइनस टू, बिकॉज 3x कॉमन ले रहे हो तो एक पावर माइनस हो जाएगा. करेक्ट. कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना. एंड माइनस 3n प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर n. ये साहब पूरा जीपी आ गया. ये पूरा जीपी में है, जिसका a क्या है, 1 है. कॉमन रेशियो क्या है डियर, x है. दिस इज कॉमन रेशियो इज x. फाइन. सो अब हम इसके सम पे आ जाएं, सम लिख देंगे अब, और उसके बाद डायरेक्ट 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट. सो मेजर काम कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन, और फिर यहाँ कॉमन लेके ये जीपी फॉर्म करना. तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक जो है आपके बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा डियर. 4 प्लस 3x, अब इसका सम देख लेते हैं. सो दैट इज 1 को लिखें, a को लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है. सो 1 माइनस r हमारा x है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3. एक्चुअली x तो है n माइनस टू, और ये 1 ऐड कर दिया जाए तो उस पर n माइनस वन टर्म है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए इस पोर्शन पे, क्योंकि ये भी गलती बहुत करते हैं बच्चे. अपने को टोटल टर्म देखना होता है. यहाँ टोटल टर्म कितने हैं, 1 से अगर x टू वन माइनस टू तक जाओगे तो n माइनस वन टर्म है. तो हमारा n के जगह जो फॉर्मूला है, n की जगह क्या आएगा, n माइनस वन. ठीक है. सी formula of Sn says a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. कब करते हैं, जब sum of n terms हो. तो यहाँ r n है, बट यहाँ टर्म कितने हैं, n माइनस वन. सो x की जगह n माइनस वन अपॉन 1 लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन 1 माइनस r. ठीक है, ये हमारा इसका सम हो गया. ये बॉक्स क्लोज. माइनस 3n प्लस वन इंटू एक्स टू दी पावर n.
अब अपने को क्या करना है, इस 1 माइनस एक्स को भेजना है, तो इसके लिए आपको एक स्टेप यहाँ पे मैं फिर से क्या कर दूँ, ये 4 और इस टर्म को एक साथ लिख देता हूँ, 4 माइनस 3n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। करेक्ट। अब तक हम यहाँ थे एस एन इंटू 1 माइनस एक्स तक। अब हम फाइनली एस एन लिखेंगे, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स से डिवाइड होगा, तो दोनों टर्म को आप डिवाइड कर दीजिए। इसको एक सिंगल टर्म लीजिए अप टू हियर एंड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। एक्चुअली वो दोनों को डिवाइड करेगा एंड क्या कर रहा हूँ मैं, सेपरेट कर दे रहा हूँ। 3x 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पहले से है और एक 1 माइनस एक्स इधर से आया, so this become 1 minus x whole square. Fine. So this is going to be the required sum of our arithmetico-geometric series. ये हमारा required sum हो गया जो हमारे पास क्वेश्चन थी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 4 प्लस 7x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 13x क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स। तो अपने को हर एक जगह nth और n माइनस 1 टर्म तो निकालना ही है हर एक क्वेश्चन में। जब भी सम ऑफ n टर्म्स होगा, आपने nth और n माइनस 1 टर्म निकाला, फिर Sm में एलॉबरेट किया, Sn में इसको आपने रिप्रेजेंट किया, उसके बाद उसके कॉमन रेशियो से इनटू किया, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, डायगोनली होगा। जब सब्ट्रैक्ट किया सो कुछ टर्म हमारे जीपी के लिए आने के लिए रेडी हो गए। लुक एट दिस, अब दिस टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म, यहाँ से अपने को 3x कॉमन लेना है क्योंकि मुझे 1 चाहिए फर्स्ट टर्म। फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आई विल से कि दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। 3x मैंने कॉमन लिया एंड देन वी हैव अ 1 जीपी जिसका सम हमने ये निकाला एंड फाइनली इस 1 माइनस एक्स से डिवाइड किया। Correct dear? So after going through these 3 sums, we feel that कि कॉन्फिडेंस जो है हमारा 75 to 80% तक पहुंच गया है। आप इस वीडियो को, इस तीनों वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखें। सो आई थिंक यू विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस अर्थ। आप हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ हो जाएंगे कि आज आपको पता लग जाएगा कि yes, I can do it, such problems. It is nothing. It is very simple. But we have to follow some rule, some instructions. Then only we can get the solution of this arithmetico-geometric series. Now I am taking one more problem dear. एक और प्रॉब्लम देख लें हम SN पे, ठीक है। सम ऑफ n टर्म पे ही देख लेते हैं एक प्रॉब्लम और। सी Sn इक्वल्स टू, फोर्थ सम ले रहा हूँ मैं और फिर S इन्फिनिटी पे फिर रिमेनिंग प्रॉब्लम लूँगा मैं। Sn इज 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 27 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स तक चाहिए अपने को सम। सोचिए मैथमेटिक्स अगर ये सब चीज़ें नहीं बनाते, एजीपी वगैरह, तो इनके सम निकालते निकालते तो पूरी लाइफ चले जाती, क्योंकि n टर्म्स तो आप पहुंच ही नहीं पाते, है ना। सो दैट इज़ व्हाट अ मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स डियर। चलिए, सो विल स्टार्ट सोल्यूशन। तो यहाँ 2, 4, 6, 8 कहाँ है, AP में है। फटाक से इसका Tn लिख दें। Tn क्या हो जाएगा डियर, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 2n। इसका Tn माइनस 1 क्या हो जाएगा, जहाँ पे n है उसको n माइनस 1 कर दीजिए, तो ये हो गया 2n माइनस 2। इसके GP को देखो, तो GP क्या दिख रहा है, 1, 3, 9 यानी 3 स्क्वायर, फिर 27 विच इज़ 3 क्यूब, ठीक है, आर इन GP। ये क्लियर हो गया। 2 इंटू 1 है ना, तो ये 1, ये 3,
ये 9, ये 27, ये जीपी में है। इसके टीएन पे आ जाइए डियर। इसका टीएन क्या हो जाएगा, 1a इंटू आर क्या है, 3 to the power n-1, ये हो गया 3 to the power n-1। इसका Tn-1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 to the power n-1 -1, n की जगह n-1, so this is going to be 3 to the power n-2। so dear हमारा Tn-1 of AP रेडी है, करेक्ट, और Tn-1 GP का भी रेडी हो गया। ये काम आपको हर एक सम में करना है, बार बार मैं रिपीट करूँगा। नाउ वी विल राइट Sn अब हम लिखेंगे, जहाँ पे n और n-1 टर्म को भी एलॉबरेट की जाएगी। 2 into 1 प्लस 4 into 3 प्लस 6 into 9 प्लस 8 into 27। आप 6 into 9 तक ही लिखें, ये नहीं भी लिखें तो भी चलता है, बट लिख दीजिए प्लस। अब n-1 वाले टर्म कौन से हैं, AP का है 2n-2 और GP का है 3 to the power n-2, ठीक है। nth टर्म क्या है, 2n ऑफ AP और GP का क्या है 3 to the power n-1, करेक्ट। ये आपने लिख दिया 2n इंटू, दिस इज इंटू, डॉट दिया है तो इंटू 3 to the power n-1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डियर, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना। यहाँ कॉमन रेशियो क्या है जीपी का, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, कॉमन रेशियो दिस इज 3, वो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट 3, सो विल मल्टीप्लाई दिस Sn बाई 3। सो ये देखो, आप इंटू जब करोगे तो इसको इंटू करते समय थोड़ा स्मार्ट वे में करो, इसको 2 into 3 करो, 6 मत लिख दो, इंटू 3 एलोबरेट करके रखो। 4 इंटू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर या 9, 3 स्क्वायर लिख सकते हो या 9। फिर ये क्या लिख दोगे, 6 into 3 पे क्यूब या 27, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ बढ़ गए आप, दिस इज 2n-2, 3 पे n-1, पावर ऐड हो जाएगा 1, एंड हियर इट इज 2n into 3 to the power n, प्लस 1 होगा पावर, क्योंकि इंटू हो रहा है 3 से, so this much left। Now what we do after this, we subtract, sign change, ये साइन चेंज हो गया, Sn -3 से n क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ Sn, और आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन डायगनली करना है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो 2 हमारा एज इट इज एज रह गया। नाउ यहाँ पे देखो आप 4 into 3 - 2 into 3, तो आप ऐसा लिखो कि 3 को कॉमन लो और 4 - 2 क्या आ गया 2, प्लस सेकेंड में देखिए 6 into 9 - 4 into 9, तो 9 कॉमन हो गया, दैट इज 3 स्क्वायर, और 6 - 4 क्या आ गया 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 to the power क्यूब इंटू 2, फाइन। और ऐसा बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ जाओ, ये डायगोनल जाएगा, 3 to the power प्लस रखेंगे n-1, ठीक है। तो ये 2n पहला है प्लस, और ये -2n, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड हियर इट इज -2n इंटू 3 to the power n, इंटू है, डॉट दिया है तो इंटू है। सो यहाँ से अब आप देखो कि आप क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हो इस पूरे टू तो आप ऐसे भी छोड़ा हुआ है आपने, या आप ये देखो यहाँ -2 दिख रहा है ना, तो क्यों नहीं हम -2 से ही डिवाइड कर दें सबको, सब में 2 है, करेक्ट। देखो यहाँ पे ये 2n कट गया तो 2 मिलेगा, सो मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो Sn मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको मैं प्लस बना दूँ, तो ये आ जाएगा n इंटू 3 to the power n, ठीक है। थोड़ा मैं इसमें अलग सा स्टेप यूज़ किया, -2 से मैं यही डिवाइड कर रहा हूँ, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है दिस बिकम प्लस, और ये यहाँ से जो टोटल प्लस दी हुई है अप टू हियर वो माइनस से स्टार्ट होगी, और मैं ब्रैकेट बना लूँगा, ठीक है ना, माइनस ऑफ दिस टोटल, और 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो अपने पास सीरीज़ क्या बना, 1 + 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 क्यूब, 1 चाहिए भी था अपने को, प्लस 3 to the power n-1,
करेक्ट। अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीपी में आ चुका है वो n इंटू 3 to the power n, डॉट लिखिए या इंटू लिखिए माइनस, ये तो जीपी में है कंप्लीट, करेक्ट। तो इसमें टर्म कितने हैं टोटल, n टर्म है, n टर्म है, क्योंकि 3 का पावर n-1 तक गया 1 से, और ये 1, तो टोटल टर्म कितने हो गए n, और कॉमन रेशियो इसका 3 है, ग्रेटर देन 1 है, तो r⁴ लीजिए आप। सो दिस इज 3 to the power n-1, ये तो 1 था, लिखने की जरूरत नहीं है, r-1, 3-1, ठीक है। सो फाइनली इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2n इंटू 3 to the power n माइनस 3 to the power n प्लस 1 अपॉन दिस इज 2, और अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, 3 to the power n कॉमन ले लो, तो ये हो गया डियर 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, सो 3 to the power n इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। फाइन डियर, सो क्वेश्चन दिख गया आपको, tn और tn-1 दोनों के रेडी किए गए ap और gp के, फिर कॉमन रेशियो से sn को इनटू किया गया, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट की गई, सब्ट्रैक्शन के बाद -2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो लास्ट वाला माइनस प्लस, और ये पूरे टर्म माइनस हो गए, तो मैंने ब्रैकेट ले लिया और उसका जीपी निकाल लिया, सम, एंड फाइनल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। So I think all of you understood while solving these 4 sums of SN term. इतने सम्स तो आपके बुक में भी अवेलेबल नहीं है डियर, मैंने सर्च करके ऐसे सम्स डाल दिए हैं। आप ये 4 सम और प्रीवियस वीडियो में जो भी 2 सम्स किया था मैंने, अगर ये 6 सम्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इस पर अगर कंट्रोल हो गई, तो आप AGP के SN आप बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ डियर आई एम टेकिंग सम ऑफ इन्फिनिटी के प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये SN के आपने देख लिए, अब हम सम ऑफ इन्फिनिटी वाले टर्म्स क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट दिस, सो सम ऑफ इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास। क्वेश्चन इज S इन्फिनिटी, सम चाहिए 1/2 प्लस -2/2 स्क्वायर प्लस 3/2³ 3 एडियर प्लस -4/2⁴, ठीक है, प्लस 5/2⁵ एंड सो ऑन इट गोज टिल इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाले सम के अंदर कैसा होता है डियर, वी नीड नॉट हैव टू वरीड tn और उसके tn-1 टर्म निकालने के लिए, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है बेसिकली, तो अपने को ध्यान में रखना है कि इसका कॉमन रेशियो क्या है और डायरेक्ट इनटू कर देना है। अगर मैं अब इस सीरीज को, एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है माइनस वाले प्रॉब्लम में, ध्यान रखेंगे आप। माइनस वाले में क्या होता है कि जो AP लेंगे वो पॉजिटिव रहेगा और जो GP होगा वो हमारा, ठीक है, वो नेगेटिव आप कर देंगे, AP को नेगेटिव नहीं लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से 2 निकाला, तो यहाँ पे -1/4 रह गया, ठीक है, और यहाँ 1 × 1/2 रहा होगा, प्लस 3/2⁵ विच इज़ 8, प्लस फिर से देखिए यहाँ मैं 4 बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, और माइनस रख रहा हूँ अंदर 1/16। तो ये जो माइनस जो जाएगा वो GP वाले टर्म के साथ अटैच कीजिए, ठीक है, AP वाले में नहीं। AP में 1 2 3 4 5 ऐसा चलता जाएगा, करेक्ट, 5/2⁵ एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हुआ। अब इसमें हमारा कॉमन रेशियो क्या है डियर, इसका कॉमन रेशियो ये GP 1/2 -1/4 1/8 -1/16, तो इसका कॉमन रेशियो मुझे दिख रहा है ये -1/2 है। क्या कॉमन रेशियो होगा, -1/2, ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पे, कॉमन रेशियो इज गोइंग टू बी -1
यहाँ पे लिखा था r इक्वल्स टू -1/2, ये हमारा कॉमन रेशियो। इस कॉमन रेशियो से इनटू होगा ये, सो -1/2 इंटू एस इन्फिनिटी। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा डियर, -1/4। फाइन, प्लस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 1/8। फाइन, प्लस 3 इंटू माइनस से इंटू कर दोगे तो ब्रैकेट डाल दो, -1/16 प्लस 4 इंटू ये प्लस हो जाएगा 1/32। फाइन, फिर ये क्या हो जाएगा डियर, माइनस हो जाएगा 5 अपॉन -1/64 एंड सो ऑन इट गोस, डॉट डॉट है ये अप टू इन्फिनिटी प्लस। फाइन, अब इसके बाद क्या करना है डियर, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस हो गया डियर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा आप केयरफुल रहिए, इसको ना -1/4 रखिए, तो इसके पहले प्लस है ना, तो यहाँ माइनस दीजिए, ये प्लस क्या हुआ, माइनस 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 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए, ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करो, यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट बना दिया, तो इसके आगे पहला साइन क्या है, प्लस, तो ये माइनस, और बाकी तो प्लस ही दिख रहे हैं सबके आगे। अब इसको आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं बट माइनस साइन की वजह से ये ऐड हो जाएगा। 1 + 1/2 एस इन्फिनिटी कितना हो गया, 3/2 एस इन्फिनिटी। नाउ अभी फिर डायगोनल ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, आप हर एक सम में ऐसे ही करके आ रहे हैं, तो 1/2 विल बी एज इट इज एज, करेक्ट। दूसरा क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ -1/4 प्लस -1 टाइम्स ऑफ -1/4, सो लेफ्ट विथ ओनली -1/4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/8 -2 टाइम्स ऑफ 1/8, मतलब 1/8 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1/16। क्यों, 4 टाइम्स ऑफ -1/16 -3 टाइम्स ऑफ -1/16, मतलब 1 टाइम्स ऑफ -1/16, करेक्ट, एंड प्लस ये हो जाएगा 1/32 एंड सो ऑन इट गोज टिल इन्फिनिटी। फाइंड इट। अब यहाँ पे देख लिया जाए इस जीपी में कॉमन रेशियो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, और फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस जीपी में ए अपने को 1/2 दिख रहा है, करेक्ट। कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, -1/4 अपॉन 1/2, सो -1/2 इज कॉमन रेशियो, जो क्या है, लेस देन 1 है, तो अपने को एस इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ए इज 1/2, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 - आर। ठीक है, अब तक हम एस एन यूज़ कर रहे थे बाकी सभी सम में, अब ये जो डायरेक्ट इन्फिनिटी आया तो हमें एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सो ए अपॉन 1 - आर, आर क्या है, -1/2, तो ये प्लस हो गया। सो दिस इज नथिंग बट देयर 1/2 इंटू ये आ गया 2/3। ठीक है, दिस इज 1/3, बट 3/2 एस इन्फिनिटी दी हुई है, तो वहाँ से हम एस इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। सो therefore एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा इधर और 3 नीचे आ जाएगा, सो आंसर इज गोइंग टू बी 2/9। दिस इज द आंसर। Fine dear, so you have seen this S infinity problem, 1/2 -1 -2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब। बड़े केयरफुली इसको संभालना है इस तरह के सम में। तो 1/2 2 इंटू -1/4 किया, फिर प्लस 3/8। बेसिकली एपी के टर्म को पॉजिटिव रखना है हमेशा, जब भी ऐसा माइनस वाला टर्म आ जाए बीच में तो, और जीपी के टर्म को आप माइनस बना सकते हो। सो 1/2 -1/4 माइनस यहाँ प्लस 1/8 दिखा, फिर -1/16। ठीक है, कॉमन रेशियो हमारा -1/2 आया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन डायगनली वी सब्ट्रैक्टेड। हमारा एक रिजल्टेंट नीचे जीपी में दिख गया, जिसका ए 1/2, कॉमन रेशियो -1/2 होना ही चाहिए, लेस देन 1, देन ओनली एस इन्फिनिटी पॉसिबल। एंड देन वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ए अपॉन 1 - आर एंड विल डू द बेसिक कैलकुलेशन। सो दिस केम 1/3, और यहाँ से ये 3/2 को उधर शिफ्ट किया, सो ये आ गया 2/3, and finally 2/9 is the answer। ठीक है डियर,
सो ये एस इन्फिनिटी के सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके कॉलेज में भी देखना आप एस इन्फिनिटी ही पूछेंगे। अगर अब एस एन भी पूछ दिए तो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू डू इट एस इन्फिनिटी ऑल्सो। एस एन वाले प्रॉब्लम भी कर पाएंगे आप, एस एन एंड एस इन्फिनिटी बोथ। नाउ सी यू विल टेकिंग अनदर सम, लुक एट दिस। See, this question is again from S infinity. S infinity equals to 3 by 2 minus 5 by 6 plus 7 by 18 minus 9 by 54 plus infinity. Correct? So, यहाँ पे फिर से आपको मैंने बोला है कि इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दीजिए। AP वाले को पॉजिटिव में रखिए, तो 3/2 प्लस 5 जो AP का पार्ट है तो GP का पार्ट -1/6 होगा, प्लस 7 AP का पार्ट है, GP का पार्ट 1/18। चलो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ माइनस में 9 यू हैव टू टेक आउटसाइड एंड -1/54 यू हैव टू राइट लाइक दिस वे, एंड देन इट गोज टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ से आप देखें कि इसमें GP जो रेडी हो रही है वो क्या है, 3 इंटू 1/2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 इंटू 1/2, 1 -1/6। यहाँ पे GP दिख रही है 1/2 -1/6 1/18, करेक्ट, -1/54। तो ये हमारा GP दिख रहा है, करेक्ट। इस GP का कॉमन रेशियो क्या होगा डियर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट, -1/6 अपॉन 1/2। So this is nothing but -1/3। ये काम आप रफ में चेक करके आ जाएंगे कि कॉमन रेशियो GP का क्या है, तो हमें मिल गया -1/3। तो इस कॉमन रेशियो से अपने को इंटू करना है, सो -1/3 S इन्फिनिटी। यहाँ भी इंटू होगा डियर, तो आप इसको 3 इंटू करते समय माइनस अंदर ले लीजिए, इसको आप -1/6 लिखिए, प्लस 5 इंटू, ये इस बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 1/18। थर्ड टर्म क्या होगा, 7 इंटू, ब्रैकेट कर लीजिए, -1/36, ठीक है, 7 बाई, वेट 3 से कर रहे हैं ना, तो 3 18 हो गया, ये 3 से करोगे तो 54 होगा, सॉरी 54, दिस इज 54 एंड प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये साइन प्लस हो गया, फिर देखो यहाँ ये प्लस रखेंगे, +3 है ना, ये माइनस अंदर वाले पे मत जाओ, आप प्लस रखो, यहाँ पहला प्लस है तो ये माइनस 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 एंड सो ऑन। सो ये डियर हो गया S इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/3 इज इक्वल्स टू, डायगोनल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3/2 एज इट इज एज, 5 - 3 तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1/6, ठीक है, प्लस 7 - 5 ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 1/18। इसी तरह 9 - 7 तो 2 टाइम्स ऑफ -1/54 एंड सो ऑन इट गोज टिल इन्फिनिटी, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कि ये 3/2 कोई पार्ट नहीं कर रहा, ये कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड, 4/3 S इन्फिनिटी। अब इस सीरीज में 3/2 का रोल कुछ भी नहीं है इस सीरीज की GP में के लिए, तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये 2 है, कॉमन ले लीजिए पूरा, सब में 2 दिख रहा है, तो हमारे पास GP आ गया -1/6 1/18 -1/54, ऐसा भी लिख दीजिए, -1/6 1/18 -1/54 प्लस होगा अप टू इन्फिनिटी, करेक्ट। यहाँ पे इस GP का फर्स्ट टर्म क्या है डियर, -1/6, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, -1/3 जो लेस देन 1, ठीक है। अब S इन्फिनिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दिस इज 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये है -1/6 अपॉन 1 माइनस R, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बिकॉज R क्या है, -1/3 है। तो ये सब कैलकुलेशन में थोड़ा डियर केयरफुली कीजिए, -1/3 से 1/3,
फाइन। देखो ये क्या आ रहा है फाइनली एट द एंड सिंप्लीफाई करके, दिस इज 3/2, ये हो गया डियर -1/3 इन अपॉन 4/3। तो ये टोटल आपके पास पहुंच जाएगा 3/2 -1/4 विच इज 5/4। 3 है ना, ये तो 3 कैंसिल हुआ तो 1/4। So I believe this will go, wait ये -1/6 था, so -1/3 और ये आ गया 4/3। so फ्लिप करेगा तो ये 3 कैंसिल 1/4, फाइन, 2 माइनस दिस। so माइनस अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया 5/4, करेक्ट। अब आप यहाँ से आते हैं 4/3 s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू क्या है 5/4। So finally S infinity is going to be 3 5s are 15 upon 16. And this is going to be your answer. So ऐसे माइनस वाले में थोड़ा केयरफुली रहना है, हमें अपने को दिमाग में ये रखना है कि जीपी वाला टर्म माइनस वाले को बनाएंगे आप, एंड एपी वाले टर्म जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, करेक्ट। So this way we can get the S infinity. Find here, ये क्लियर हुआ। सो एस इन्फिनिटी वाली ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा, इसमें माइनस था, आपको ध्यान से देखना है, माइनस को आप ब्रैकेट में रख लो और एपी वाले टर्म को पॉजिटिव में रखो। देखो 3 5 7 9 और जीपी वाले टर्म नेगेटिव में आए, फिर उसके कॉमन रेशियो से इनटू करो एंड देन सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड फाइनली यू विल गेट वन रिजल्टेंट एस इन्फिनिटी हियर एट द एंड, यहाँ मिल गया। और यहाँ पे ए और आर तो कंफर्म है, आर यहाँ लेस देन 1 आया तो एस इन्फिनिटी यूज़ किया, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता है अपने को, एंड वी हैव सिंप्लीफाइड while doing the basic algebra. Go through this. Meanwhile मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, फटाफट आप लोग गो थ्रू कीजिए। यस डियर, आई बिलीव आपने गो थ्रू कर लिया ये प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को फिर से मैं फर्स्ट से दिखा दूं, ये देख लो क्वेश्चन। यस डियर, सो चलें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये आप तो एस इन्फिनिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सम, ठीक है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट सम। अब तक ऐसा लग रहा है कि सभी बच्चे बोर तो नहीं हुए होंगे, ऑल गेट एक्साइटेड, यस नाउ वी अंडरस्टूड। जो कुछ बच्चे परेशान थे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है एस इन्फिनिटी और एजीपी में, सो आई एम श्योर दैट ऑल यू विल बी एबल टू डू इट। अब थोड़े थोड़े मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम भी होते हैं डियर, वो देखिए कैसा। सम ऑफ द infinity, sum of the infinity of the series 3 plus d into 1/4 plus 3 plus
2d into 1 by 4 square and so on it goes till infinity is 44 by 9. करेक्ट? यानी इस बार हमें एस इन्फिनिटी दी हुई है 44 by 9. देन फाइंड डी. डी क्या होगी? इस डी की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट? दिस इज द क्वेश्चन. सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज 3 plus d 1 by 4 3 plus 2d 1 by 4 square up to infinity is given 44 by 9. कहने का मतलब एस इन्फिनिटी ऑलरेडी दिया हुआ है डियर. अपने को ये डी जो है मिसिंग, डी जो टर्म दिख रहा है ना, वो अपने को फाइंड आउट करना है. तो अब आप इस सीरीज को अगर मैंने ले लिया एस, या आप एस इन्फिनिटी लिख लो, एक ही बात है, एस इन्फिनिटी लिख दीजिए. सो ये 3 plus d इंटू 1 by 4 प्लस 3 plus 2d इंटू 1 by 4 स्क्वायर. एक और ले लीजिए टर्म 3 plus 3d अपॉन 1 by 4 क्यूब. ठीक है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी. अभी मैं यहाँ पे एस इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं रखूँगा, एंड में रखूँगा. अभी यहाँ देखो ये 3 plus d 3 plus 2d 3 plus 3d ये AP दिख रहा है, और ये 3 into 1 देन 1 by 4 स्क्वायर 1 by 4 क्यूब ये GP दिख रहा है. कौन कौन सा? 1 by 4 स्क्वायर ये कहाँ दिख रहा है? GP में. ठीक है, दिस इज इन GP. इसका कॉमन रेशियो क्या है डियर? 1 by 4. ठीक है, इसका कॉमन रेशियो 1 by 4 है. तो इस 1 by 4 से इसको इंटू कर दी जाए, तो 1 by 4 इंटू एस इन्फिनिटी. ये क्या होगा डियर? 3 by 4. दिस इज गोइंग टू बी 3 plus d इंटू 1 by 4 स्क्वायर प्लस 3 plus 2d इंटू 1 by 4 क्यूब 3 plus 3d इंटू 1 by 4 होल टू द पावर 4 एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी. ठीक है, करेक्ट. कॉमन रेशियो से इंटू ही करते हैं, यही मेथडोलॉजी है. एंड देन वी गो फॉर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 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 एंड सो ऑन माइनस. सो एस इन्फिनिटी 1 minus 1 by 4. करेक्ट? एस इन्फिनिटी 1 minus 1 by 4. डायगनली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो 3 को छोड़ना होगा, तो 3 विल बी एज इट इज एज 3 plus d. मतलब ऐसा समझ लो 1 by 4 कॉमन ले लो, 1 by 4 कॉमन ले लो, 3 plus d minus 3 क्या आएगा? d by 4 ओनली. करेक्ट? सेकेंड में आओ, इसको डायगनल करो. सो 3 plus 2d minus 3 plus d हो जाएगा केवल d, बिकॉज 1 by 4 स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, तो ये क्या आएगा? d by 4 स्क्वायर. आपको मैं दिखा दूं क्या रफ में कैसे सब्ट्रैक्शन हो रहा है? लुक एट दिस. ये कितना है? 3 plus 2d by 4 स्क्वायर. ठीक है, ये वाला ले रहा हूँ, और माइनस ये क्या है? 3 plus d by 4 स्क्वायर. करेक्ट? तो अब देखो, आप 4 स्क्वायर एलसीएम लिया आपने, तो ये 3 plus 2d माइनस 3 माइनस d हुआ, 3 कैंसिल, 2d माइनस d by 4 स्क्वायर आ गया, विच आई हैव शोन यू हियर. करेक्ट? तो आप सब्ट्रैक्शन समझ रहे हैं, बेसिक है, अलजेब्रा है. और डायगनली सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये शुरू से देख रहे हैं आप पूरी एजीपी में. फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो आपको क्या मिलने वाला है? d अपॉन 4 by 3 पावर 4 to the power 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी. क्लियर? तो अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि ये एक जीपी बना रहा है. 3 को अगर पार्टिसिपेट नहीं करा है, 3 पार्टिसिपेट कर भी नहीं रहा है, और ये अपने को जीपी दिख रहा है. ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? d by 4. कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 by 4, सो 1 minus r 1 by 4. ठीक है ना. ये जीपी की बात करें तो इसका a क्या है? d by 4 फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? r इज 1 by 4 जो लेस देन 1 है. तो हमारा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, a अपॉन 1 minus r. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएट मिला और आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है,
3 + d/4 1 - 1/4। यहाँ से अपने को s इन्फिनिटी इंटू कितना मिला 3/4, फाइन। और s इन्फिनिटी की वैल्यू भी दी हुई है 44/9, तो वो हम डाल देते हैं। अब यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा और, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी हैव 3 + 3/4, तो ये आ जाएगा डियर d/3। अब आप s इन्फिनिटी की वैल्यू डाल सकते हैं। तो s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या दी है 44/9, ठीक है, ये 9 है, इंटू वो 3/4, फाइन, इज इक्वल्स टू 3 + d/3, ये है। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पे अपने को d की वैल्यू, दिस यू विल गेट d इक्वल्स टू, इसको आप रफ में सिंप्लीफाई करो डियर। सो दिस इज 3, दिस इज 11, so 11/3 -3 and d/3, so this is nothing but डियर 2 मिलेगा अपने को आंसर, ठीक है। d इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। चेक कर लो। दिस इज द सम, एस सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। यहाँ पे एस इन्फिनिटी की वैल्यू इस बार हमें मालूम थी 44/9, और अपने को डी निकालना था, बट ये सीरीज एजीपी में ही था, ठीक है ना। 3 + d, 3 + 2d, 3 + 3d एपी में, और 1/4 1/4 स्क्वायर ये कहा था जीपी में, जिसका कॉमन रेशियो 1/4। इस 1/4 से इंटू किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, एक रिजल्टेंट हमारा जीपी में रेडी हो गया, दिस वन d/4 dy² ये, ठीक है, जिसका ये d/4 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, लेस देन 1, और एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज़ किया, एंड फ्रॉम देन एस इन्फिनिटी की वैल्यू डाल दिया आपने 44/3, 44/9 सॉरी, and then at the end d we have 2. Fine dear, so I think you understood such type of S infinity problem, इसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। इसी तरह में एक और सिचुएशन देखिए, लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज अगेन सम मिसिंग वैल्यू निकालना है, आपके बुक में नहीं है ऐसे सम देयर, टेक्स्ट बुक में जो सम था वो मैंने उस 2 टाइप कर दिए। ये थोड़े कॉम्पिटिटिव अप्रोच के सम हैं, तो वो भी आप सीख ही लो। जब आज अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का डे बनाना है तो सब सम देख लेते हैं। लुक एट दिस सम, इफ द सम टू इन्फिनिटी sum to infinity of the series 1 plus 2r plus 3r square plus 4r cube plus dot 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 infinity is 9/4, then r is, मीन्स r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सम टू इन्फिनिटी ये दी हुई है 9/4, दिस इज गिवन, ये और s इन्फिनिटी है, तो अपने को ये r चाहिए डियर, ठीक है। सो सेम मेथडोलॉजी, वहाँ d चाहिए था पहले वाले सब में, और यहाँ पे r चाहिए, ठीक है। सो विल स्टार्ट, टेक s इन्फिनिटी, दिस s इन्फिनिटी इज 1 plus 2r plus 3r square plus 4r cube plus infinity। कॉमन रेशियो क्या है इसमें दिख रहा है डियर, सीरीज में r है कॉमन रेशियो, r ही है इसका, ठीक है। कॉमन रेशियो r है ना, 1r r² r³ तो r से इंटू हो जाएगा, दिस इज r plus 2r² plus 3r³ 4r4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसके बाद का क्या स्टेप है डियर, माइनस करते हैं आप, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया डियर एस इन्फिनिटी 1 माइनस r इज इक्वल टू, डायगोनल सब्ट्रैक्शन होगा, करेक्ट,
So 1 is 1 here, 2r minus r plus r, 3r square minus 2r square, r square, 3r 4r क्यू minus 3r क्यू एंड सो ऑन, ये टेल इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तो पता है डियर, ये जीपी में दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए 1 है, 1 माइनस आर, आर ही है कॉमन रेशियो, करेक्ट। आर क्या दी हुई है, आर ही है ना इसका कॉमन रेशियो, ए इसका 1 है, कॉमन रेशियो आर विच इज 1, सॉरी आर इक्वल्स टू आर ना, हाँ। सो ये एस इन्फिनिटी ये आ गया डियर। अब यहाँ से एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आर इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक से लिख दो, एस इन्फिनिटी इज 1 अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे एस इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस आर है ना, ये एस इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस आर, तो एस इन्फिनिटी 1 माइनस आर इसको डिवाइड करेगा एंड इट बिकम्स 1 माइनस आर होल स्क्वायर। और एस इन्फिनिटी हमारे पास क्या दी हुई है, 9/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब अपने को आर की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस आर होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, 4/9, 4/9 फ्लिप कर दिया, ठीक है, फ्लिप कर दिया इसको, 1 माइनस आर होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर 4/9, so 1 minus r is plus minus 2/3, 2/3, ठीक है डियर, ये 1 माइनस आर प्लस माइनस 2/3 आ गया। अब मैं यहाँ से इधर आकर लिख रहा हूँ, तो आर की वैल्यू एक वैल्यू हो जाएगी 1/3 और दूसरा वैल्यू मिलेगा 5/3, बट ये एस इन्फिनिटी का प्रॉब्लम है, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। कौन सा वैल्यू चलेगा हमारा, 1/3, सो आर इक्वल्स टू 1/3 विच इज व्हाट, लेस देन 1 भी है, तभी तो एस इन्फिनिटी होगा उसका। 5/3 नहीं लेंगे, 5/3 वैल्यू इज डिस्कार्डेड, 5/3 वैल्यू नहीं लिया जाएगा बिकॉज एस इन्फिनिटी में आर क्या होता है, कॉमन रेशियो लेस देन 1, so r equals to 1/3 is the answer of this question. If the sum of the infinity to the series 1 plus 2r, correct, plus 3r square 4r cube up to infinity is 9/4, s infinity 9/4 दी हुई है, तो r अपने को निकालना था, so r came 1/3। सेम मेथडोलॉजी एस इन्फिनिटी ऑफ जीपी की तरह, ठीक है। Fine dear, so look at this way we can use these questions, you can solve these 7 to 8 sums we did today। ऐसे सम्स आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। मैं कुछ सम्स आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आप ट्राई करेंगे, करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज टाइम इज फॉर होमवर्क। आप होमवर्क बनाएंगे तो डियर कॉन्फिडेंस आएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, एस इन्फिनिटी ऑफ 0.2 प्लस 0.004 प्लस 0.02346 प्लस इन्फिनिटी, इसका सम निकालना अपने को, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे डियर, पॉइंट को डेसिक बना के सॉल्व करके देखो, 2/10, 4/100, 4/1000, 6/10 to the power 5, और देखो कि एजीपी में आ रहा है, सिंप्लीफाई करो क्योंकि ये प्रॉब्लम एजीपी का ही है, जो सम दे रहा हूँ मैं दीज आर एजीपी ओनली, ठीक है। मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ और आंसर मैच कीजिएगा।
आंसर इज 2000 अपॉन 9801. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने करना है सम टू, इसको भी आप इन्फिनिटी निकालिए. s infinity is equals to 1 minus 3x plus 5x square minus 7x cube प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी. ठीक है. प्लस माइनस से केयरफुल रहना है. आपको इस तरह के सम मैंने बता भी दिया है. इसका आंसर देख लो. जैसे एसएन में किया था वो माइनस जीपी में माइनस ले लेने का, 1357 एपी में रखने का. इसका आंसर है डियर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए. 3 क्वेश्चन करें, दैट इज सफिशिएंट. तीन क्वेश्चन विल suffices all the problem there. Third question is s infinity equals to 1 plus 2 into 1 by 2 plus 3 into 1 by 2 square plus 4 into 1 by 2 to the power 3 and so on till infinity. इसका आंसर लिख लो डियर. आंसर इज इक्वल टू लिख दूँ, इक्वल टू है आंसर, इक्वल टू 4. इसका आंसर 4 आना चाहिए. फर्स्ट का आंसर ये आना चाहिए 2000 अपॉन 9801. सेकेंड का आंसर ये आना चाहिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. थर्ड का आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. सो दीज 3 सम्स ऑल ऑफ यू ट्राई टुडे एंड शो मी. अगर जो डाउट होता है तो आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन. सो डियर, आज के लिए बस इतना. आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो अच्छे से. अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज मुझे लगता है अब बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है. अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ और सम्स, तो और भी सम मैं होमवर्क में दूंगा आपको. फाइन, सॉल्व दोज सम्स. ठीक है. सो विद दिस नोट I am going to stop this session. Take care all of yourself dear, and homework do the homework dear. और टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़िए. ठीक है. So then it will confidence you will get. Fine. So take care all of yourself. Thank you very much.